बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई का चेयरमैन नामजद कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई का चेयरमैन क्यों नामजद किया गया, इसकी वजह क्या है और क्या उनके चेयरमैन बनने के बाद इमरान खान इररेलेवेंट हो जाएंगे? इन सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। बैरिस्टर गौहर अली खान को नामजद क्यों किया गया, पहले हम इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। पिछले अगर हम एक साल में देखें तो पीटीआई के साथ क्या क्या नहीं हुआ। इमरान खान के ऊपर 100 से ज़ायद केसेस बनाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से 88 से ज़ायद जो मेंबर थे उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। कुछ ने तो सियासत ही छोड़ दी और कुछ ने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके अलावा सियासत में परवेज़ खटक को लॉन्च किया गया, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन खान साहब को लॉन्च किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के डिफरेंट पार्टीज़ ज्वाइन करना शुरू कर दी। इमरान खान को उसके ऊपर तोशा खाना केस में ज़ाहिर है वो कन्विक्टेड है, तो वो जेल में चले गए। अब जब आप कन्विक्टेड होते हो तो आप इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते, लेकिन आप कोई पार्टी का ओहदा भी नहीं संभाल सकते। यही रीज़न है कि जब इलेक्शन कराए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो उनके पार्टी के इलेक्शंस थे, तो उसके ऊपर एतराज़ लगाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप जो है ना ऐसा नहीं कर सकते। आप दोबारा 20 दिन का उन्होंने टाइम दिया और कहा कि दोबारा आप इलेक्शन कराएं। तो इस बार इमरान खान को ये लग रहा था कि शायद मुझे जो है ना सियासत से बिल्कुल इररेलेवेंट करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज़ की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन ना लड़ सके, और वो चाहते थे कि इस बार सॉर्ट ऑफ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई जवाज़ नहीं देना चाहते थे। यही रीज़न थी कि उन्होंने एक नया चेहरा लॉन्च किया और कहा कि ये जो है ना अब हमारे पार्टी के मामलात देखेगा। क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में हम देखें तो उनके ख़िलाफ़ जो पीटीआई के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो हाजरा खान की किताब हो या उसके अलावा ट्विटर ट्रेंड्स हों या फिर जो है ना पीटीआई की कोई इलेक्शन कैंपेन हो जहाँ पे हमें क्रैकडाउन होता हुआ नज़र आता है। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लिया गया पीटीआई चेयरमैन की तरफ से कि मैंने एक नया बंदा जो है ना लॉन्च करना है जो कि इन मामलात को देखेगा, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा किसी तरह का कोई एतराज़ ना लगाए और हम लोग इलेक्शन जो है लड़ सकें। सवाल यह है कि क्या फिर इमरान खान इररेलेवेंट हो जाएगा? इमरान खान बिल्कुल भी इररेलेवेंट नहीं होगा, इमरान खान रेलेवेंट रहेगा। जैसे कि जो नया चेयरमैन है उसने खुद ही कह दिया है कि पार्टी के जितने भी फैसले होंगे वो इमरान खान करेगा, पार्टी के जितने भी मामलात होंगे वो इमरान खान की तरफ से डिसाइड किए जाएंगे और वो जिस तरीके से पार्टी को चलाना चाहते हैं वैसे ही चलाया जाएगा।